और जैसे जम्मू में आप लोगों ने देखा है वैष्णो देवी का मंदिर एक गुफा में, वैसे ही यहाँ पे ये बनाया गया है। यह है श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर और इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग लगभग 5000 साल से भी पुराना है। और ये वही अंकल है जो परेशान है क्योंकि डेली इनके पास 2 यूट्यूबर आते हैं वीडियो बनाने के लिए। भैया बहुत ही सही माहौल है यहाँ पे सिटी फॉरेस्ट का। तो यहाँ पे झूले, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे लेक में बोटिंग कर रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम हो ना छो। तो आज का प्लान ये है कि मैं करूँगा एक्सप्लोर गाज़ियाबाद, क्योंकि मेरी बाइक ख़राब है, इस वजह से आज मैं करूँगा स्कूटी से ट्रैवल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, तो चलते हैं। तीस किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया गाज़ियाबाद। इतने कम डिस्टेंस में पहली बार मैं कोई सिटी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ऑब्वियसली फरीदाबाद छोड़ के, क्योंकि वहाँ तो मैं रहता हूँ। और दिल्ली की बात करूँ तो वो दूर कहाँ। गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश का ये शहर एनसीआर का एक पार्ट है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश। 1740 में गाजिउद्दीन ने यह शहर बसाया और नाम रखा गाजिउद्दीन नगर। गाजिउद्दीन वजीर थे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के कोर्ट में। पहले यह शहर इन 4 गेट के अंदर ही बसा हुआ था: दासना गेट, सिहानी गेट, दिल्ली गेट और शाही गेट। शाही गेट जिसे अब जवाहर गेट कहा जाता है, और यही है ओल्ड गाजियाबाद। अब तक तो कम से कम दुगुना विकास हो चुका है। गाज़ियाबाद का दुगना विकास हुआ। जहाँ आप खड़े हो ना, ये दासना गेट बोला जाता है। तो दासना गेट ये क्यों इसका नाम पड़ा? यहाँ से दासना गांव है, सीधा रास्ता था। यहाँ से बुग्गी मिलती थी, घोड़े टांगे वाले जो अच्छा वो मिलते थे, इसका नाम यूँ डाल। इन चारों गेट से 4 अलग अलग जगह के लिए रास्ते निकलते थे और रात होते होते ये चारों गेट बंद हो जाते थे, क्योंकि आसपास सिर्फ जंगल था और जंगली जानवरों के डर से ये बंद कर दिया जाता था। लेकिन अब गाज़ियाबाद इन 4 गेट के अंदर सीमित नहीं है। गाज़ियाबाद का काफ़ी विकास हो चुका है। वहाँ के लोगों का कहना है कि 10-15 साल पहले जो गाज़ियाबाद था और जो अब है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1864 में जब रेलवेज यहाँ पे आई, तब गाजिउद्दीन नगर का नाम छोटा करके गाज़ियाबाद रखा गया। जिन 4 गेट के अंदर गाज़ियाबाद बसा हुआ था, उन चारों गेट को अब देखते हैं। यह है शाही गेट, जो कि बीतते समय के साथ बाजार गेट कहलाने लगा और इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम बदल के जवाहर गेट कर दिया गया। इन चारों गेट के अंदर अब आपको मार्केट देखने को मिलेंगी, जिनमें कई तरह की दुकानें हैं। यह है अग्रसेन बाजार, जो कि गाज़ियाबाद का सबसे पुराना बाजार है, और यहीं पे सड़क के बीचों बीच है प्राचीन हनुमान मंदिर। हालांकि मंदिर काफ़ी बड़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी पुराना है, लगभग 100 साल से भी ऊपर, और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। अब चलते हैं दूसरे गेट की तरफ। अगर आप यहाँ दिल्ली से आ रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पड़ेगा दिल्ली गेट। जवाहर गेट की तरह इसे मेंटेन करके तो नहीं रखा गया, लेकिन ये गेट भी एक ऐतिहासिक गेट है। इनफैक्ट ये चारों गेट गाज़ियाबाद की एक निशानी है। पूरा दिल्ली गेट, और दिल्ली गेट के बिल्कुल पास में है ये दुकान, और इस दुकान का कोई नाम नहीं है। तो आपकी शॉप का नाम क्या हुआ? नाम तो कुएं के नाम से। किस नाम से मशहूर है? अच्छा, एक कुआं था यहाँ पे। और कितने साल पुरानी होगी फिर भी ये दुकान? 50-60 साल हो गए हैं। कितना टाइम लगता है रबड़ी बनाने में? 2-2.5 घंटे। और लगातार आपको बस ये करना होता है। और इसमें आपने क्या क्या मिलाया? ये प्योर दूध है? सिर्फ दूध है, चीनी अभी नहीं मिलाया आपने? अच्छा, अब मिलाएंगे चीनी। ये क्या है? अच्छा, ये इलायची मिला रहे हैं। तो ये 12 किलो दूध आपने उबाला तब जाके ये बना है? अच्छा, और इसमें 700 ग्राम चीनी डालेंगे। और ये साइड में जो ये क्या है? ये मलाई होती है। मलाई होती है ये। अच्छा,
थोड़ी सी मलाई, थोड़ी सी रबड़ी। कोई जवाब नहीं, मतलब बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। गाज़ियाबाद में दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई। रबड़ी मिल गया मुझे खाने को। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है सिहानी गेट, लेकिन यहाँ कोई गेट नहीं है और गेट के बदले ऐसा कुछ बना हुआ है, तो इसे एज अ गेट ही मान लीजिए। कई लोगों ने मुझे बताया कि गेट पहले यहाँ था, लेकिन समय के साथ वो नष्ट हो गया। तो आप लोग ये जो सिलेंडर देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ गेट था, सिहानी गेट। हंस कह रहे हो भैया? और ये है चौथा गेट, डासना गेट, जिसे सुभाष द्वार भी कहते हैं। और इसी गेट के पास मुझे देखने को मिली हिंदू और मुस्लिम समाज की एकता। तो मस्जिद का रास्ता यहाँ से जाता है और मस्जिद के बिल्कुल पास में है ये मंदिर, श्री रामघाट शिव मंदिर। मैंने यहाँ पे बहुत यूनिक चीज़ देखी, मंदिर और मस्जिद बिल्कुल पास में है। ये हमारे मस्जिद और मंदिर की एकता है। अगर हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो ये एहतियात रखते हैं, इनके यहाँ होता है तो हम एहतियात रखते हैं। हमारा सहयोग बड़ा अच्छा है, यहाँ किसी किस्म को कोई विवाद नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से रहते हैं, बहुत सही रहते हैं हम लोग। और कितने साल पुराना होगा ये मंदिर? ये मस्जिद कम से कम भी मंदिर भी बहुत पुराना है, मस्जिद भी 400 साल से है, मंदिर भी बहुत पुराना है, हमारी यादों से पहले है। अच्छा। और बहुत बढ़िया तरीके से रहते हैं, या कोई किसी किस्म का विवाद नहीं है, अच्छे लोग हैं, अच्छी तरीके से रहते हैं हम लोग सब। ये मस्जिद अब चलते हैं गुफा वाला मंदिर। नाम इसका गुफा वाला मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर से मिलती जुलती गुफा है और मंदिर लगभग 55 साल पुराना है और काफी खूबसूरती से बनाया गया है। और जैसे जम्मू में आप लोगों ने देखा है वैष्णो देवी का मंदिर एक गुफा में, वैसे ही यहाँ पे ये बनाया गया है। कहा जाता है कि यहाँ वैष्णो देवी की पिंडी निकली थी, तभी यहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर जैसा गुफा बनाया गया और नवरात्रि के समय यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए। अब चलते हैं गाजियाबाद के एक और प्रमुख और प्राचीन मंदिर में। यह है श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर, जो कि समर्पित है भगवान शिव को। और इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग लगभग 5000 साल से भी पुराना है। यहाँ मुझे मिले लक्ष्मीकांत जी, जिन्होंने मुझे इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। तो इसमें क्या कि जो रावण, सबसे पहले रावण के पिताजी ने सबसे पहले पूजा आराधना ये भगवान दुधेश्वर भगवान की थी। ये पहले ये तो पत्थर का टीला और बहुत घन जंगल था, तो उस समय जो आसपास के गाय रखने वाले कोई आदमी तो होते थे उस समय ज़माने की, तो कुछ गाय आगे यहाँ अपने आप खड़े होते तो थन से उनका दूध अपने आप स्वतः गिर जाता था। जो गाय चराने वाले होते थे उनको मालिक ने शक किया कि भाई हमारा गाय का दूध कहाँ चला जाता है, पता ही नहीं चलता है, तुम लोग निकाल के ले जाते हो। तो उसने जो कि कहा नहीं नहीं हम लोग निकालते नहीं है, पता नहीं गाय वहाँ जाने के बाद वहाँ अपने आप खड़े हो जाते और थन से अपने आप दूध निकल जाता। तो उस समय जो था रावण के पिताजी का ज़माना था। उस समय उन्होंने मतलब त्रिकालदर्शी तो थे ही, आसन ध्यान लगा के देखे तो यहाँ एक ज्योतिर्मय पिंडी है। पिंडी जितना अभी देख रहे हैं, आप देखे होंगे अभी, उतना ही है शुरू से ही, ना बड़ा है ना छोटा है। तो इससे क्या फिर उसी समय से नाम जो दूध गिरने की वजह से उनका नाम दुधेश्वर रखा गया है। और यह एक नियम है कि जो भी मनोकामना करता है 40 दिन की जल चढ़ाता है भगवान को, जल या दूध जो चढ़ाते
उनको मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। ये समाधियों ये जो आप देख रहे हैं, ये सब जो ये महंत जी, ये गद्दी का जो बनते हैं ना, गद्दीपति जो मुखिया होता है, तो इन लोग का ही समाधि है इसमें। अच्छा, ये सब जो एक जाने के बाद दूसरा करता है, उनका समाधि यहीं लगाया जाता है। ये हमारा एक गुरुकुल भी है, छोटे छोटे बच्चे की शिक्षा दान किया जाता है। 10-15 7-8 साल उनको रख के शिक्षा देते हैं, फिर उसके बाद में अपना अपना भविष्य का करते हैं। तो ये जो गुरुकुल है यहाँ पे, ये कितने साल पुराना हो गया फिर भी? ये गुरुकुल भी लगभग 18 साल का हो गया। 18 साल का हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ संस्कृत पढ़ाते हैं? संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण बच्चे। मंदिर के बाहर आपको कई बार भंडारा होते हुए दिख जाएगा। आप चाहे तो बाकी श्रद्धालुओं की तरह प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि आज संडे है तो यहाँ पे संडे मार्केट लगा हुआ है। नहीं, मुझे कुछ लेना नहीं है इस मार्केट से, मुझे तो तलाश है लालमन जी की लस्सी की। गाजियाबाद आना और यहाँ की लस्सी पीना तो मस्ट है। ये जो आप दही के कुंडे देख रहे हैं, ये 3.5 किलो का है और इससे लगभग 20 ग्लास लस्सी निकल जाती है। ये ऊपर क्या छाली है क्या? हाँ जी। अच्छा, दूध किसका होता है? भैंस के कि गाय का? भैंस का। भाई साहब, और हाथ से ही करते हैं? हाँ जी। जब तक ये लस्सी तैयार होती है तब तक आइए शॉप के ओनर से थोड़ी बात की जाए, जिन्होंने कड़ी मेहनत करने के बाद काफ़ी नाम कमाया। श्री लालमन सिंह। हमारा जो काम है पुश्तैनी, वो गाय भैंस रखने का, पालने का था। तो फिर हमने सोचा यार दूध से रिलेटेड कोई काम किया जाए, तो फिर हमने लस्सी का काम किया। और लस्सी अपने दूध गाय भैंस काट के लाते थे, उसे जमाते थे और ईमानदार से शुद्ध और किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की। तो आदमियों को, इंसान को बढ़िया लगी तो अपने आप ही प्रचार करते रहे। अब तो काम हल्का हो गया। यानी एक समय ऐसा था मेरे यहाँ काम कि इस लस्सी के लिए जंग लड़नी पड़ती थी, युद्ध लड़ना पड़ता था। यदि किसी ने मेरा काम देख रखा है तो आराम से उसे लस्सी नहीं मिली। तो कहने का मतलब यही है कि हम कम कीमत रखते हैं और बिल्कुल शुद्ध होती है। यही हमारी अपनी पहचान है। ये कितने वर्ष हो गए आपके इसके? ये मैं हाई स्कूल की थी मैंने सन 1981 में। उसी के बाद मैं इस काम में आ गया था। अच्छा। क्योंकि अपने से बड़ों की किसी की नौकरी नहीं लगी, हमारा कद भी छोटा था। फिर जब बड़े न लगे तो MA LLB और PhD करने के बाद भी उनकी नौकरी नहीं लगी। तो फिर मैं तो हाई स्कूल करने के बाद अपने यहाँ संघर्ष करा बस अड्डे पर ही। और आप लोगों की दुआ से आज वो घर का, परिवार का भरण पोषण बढ़िया चलता है। और हमें भी सुकून होता है कि हम किसी को बढ़िया चीज़ दे रहे हैं। और जब ग्राहक पी के जाता है और ग्राहक कहता है कि भाई साहब अच्छी लगी, तो हमारा 1 किलो खून और बढ़ जाता है। क्या बात है। तो ये एक दे दीजिए। थैंक यू। वाकई में बेहतरीन, मतलब गाज़ियाबाद में लस्सी फेमस है लालमन जी की, और यहाँ पे आके लस्सी ट्राई करना वर्थ है। तो अंकल ने कहा है कि हलवा भी टेस्ट करके जाओ और बताओ हमारा हलवा कैसा है। और ये वही अंकल है जो परेशान है क्योंकि डेली इनके पास 2 यूट्यूबर आते हैं वीडियो बनाने के लिए। क्या बात है। कभी कल ऐसा होता है कि गाजर के हलवे खाने पे मीठा बहुत ज़्यादा लगने लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शक्कर डालते हैं। इसमें बिल्कुल बैलेंस है और गाजर का जो स्वाद है, मतलब गाजर की अपनी एक मिठास होती है, वो मिठास पता चल रही है इसमें खा के। बहुत बढ़िया। तेल को कहते हैं काया पलट। क्या काया पलट किसको कहते हैं? अपनी आँख से देख लो, ऐसे पैर मिला लो सभी भाई। जिसका पैर मिला रहेगा उसको नजर आएगा, जिसको नहीं दिखे ऐसे हाथ करना। मैं इसको चारों तरफ घुमा के दिखा दूँ। तो नेक्स्ट लोकेशन अब मुझे जाना है वो है सिटी फॉरेस्ट गाज़ियाबाद का, जो कि है यहाँ से 7.3 किलोमीटर, 18 मिनट की जर्नी। लस्सी पीने के बाद मैं निकला सिटी फॉरेस्ट की तरफ। अभी सिटी फॉरेस्ट क्या है आइए दिखाता हूँ।
ये पुल बना हुआ है हिंडन नदी के ऊपर और सिटी फॉरेस्ट बसा हुआ है हिंडन नदी के तट पे। थैंक यू। तो ये टिकट है 10 की और रास्ता है यहाँ से। 175 एकड़ में फैली हुई ये जगह गाजियाबाद का सबसे बड़ा पार्क है और लगभग इसमें 2 लाख पेड़ लगाए गए हैं ताकि इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। एंड इट इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्पेंड अ डे विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और ये है एडवेंचर जोन। आइए देख के आते हैं कैसा है अंदर। ये शायद रॉक क्लाइंबिंग के लिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा बना रखा है और ये कुछ ऐसा है कि आप यहाँ से रेंग के जाए और वहाँ से निकले। नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है अंदर जाने का। और एडवेंचर जोन से आप ऐसे भी निकल सकते हैं। एडवेंचर जोन के थोड़े ही आगे मुझे दिखी ये जगह जहाँ बच्चे इन झूलों में बड़ा ही एंजॉय कर रहे थे। सिटी फॉरेस्ट के अंदर 5 एकड़ में फैला हुआ ये लेक वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप गाजियाबाद से हैं या फिर दिल्ली एनसीआर से तो बॉस एक बार तो यहाँ ज़रूर आए। नो डाउट इट इज़ अ परफेक्ट पिकनिक स्पॉट एंड अ परफेक्ट प्लेस फॉर नेचर लवर्स। भैया बहुत ही सही माहौल है यहाँ पे सिटी फॉरेस्ट का। तो यहाँ पे झूले, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे लेक में बोटिंग कर रहे हैं, काफ़ी सही। तो यहाँ पे आप लोग बोटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग साइकिलिंग कर सकते हैं। बोटिंग के चार्जेस है 60 रुपीज़ पर पर्सन, साइकिलिंग के भी चार्जेस 60 रुपीज़ पर पर्सन। आप लोग जीप राइड कर सकते हैं और यहाँ पे कैमल राइड और हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। अभी तक तो मेरे को कैमल और हॉर्स दिखे नहीं, लेकिन किसी ने मुझे कहा कि आगे आपको बत्तख दिखेंगे, तो मैं वो देखने जा रहा हूँ। क्या आपको पता है बत्तख क्यों चिल्ला रहा है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ये फॉरेस्ट काफ़ी बड़ा है, घूमते घूमते भूख लगना तो लाजमी है और इसीलिए अंदर 2 रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ पे आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। एक है लेक के पास और दूसरा एग्जिट के पास। तो सिटी फॉरेस्ट देख लिया और अब मैं निकल चुका हूँ पंचक्की के लिए। इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं दिखा दूँ आपको। तो ये रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके आगे पंचक्की के लिए रास्ता जा रहा है। ये देख रहे हैं, है ना काफ़ी खूबसूरत। अब ये देखिए, ये है अपर गंगा कैनाल और इसी के साइड में है अपर गंगा कैनाल रोड, जो कि शॉर्टेस्ट रूट है देहरादून हरिद्वार तक जाने का। और लोकल्स इस कैनाल को कहते हैं झाल, नाहल गांव का झाल। नाहल इस जगह का नाम है। और यह है पंचक्की वाली जगह, जो कि अनफॉर्चुनेटली बंद है। पंचक्की का मतलब है पानी से चलने वाली चक्की, जो कि काफ़ी अलग होती है बिजली से चलने वाली चक्की से। तो ये था मेरे गाजियाबाद का एक्सप्लोरेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।